नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं चौरासी जबरदस्तपुर सीट पर और यहां पर ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बहुत से लोग चुनावी मैदान में हैं। आज हम पहुँचे हैं नगला में, जहाँ पे आप वंदना राणा जी जिला पंचायत सदस्य के लिए खड़ी हैं। रविंद्र राणा जी हमारे साथ हैं। रविंद्र राणा की धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर वो क्षेत्र की जनता के साथ जा रहे हैं? जी, पहले तो नितिन भाई, मैं आपको और गौरव भाई का रुड़की हब से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप चुनावी दौर में हमारे पास कीमती समय निकाल के आए। आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जी बताइए, किन किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र की जनता के साथ जा रहे हैं उन चुनाव मैदान में? मुद्दे बहुत हैं नितिन भाई। आप क्षेत्र में जब भ्रमण करेंगे तो आपको दिख जाएंगे। जल निकासी की समस्या है, तालाबों में मलबा पड़ा है, उसमें पानी ओवरफ्लो हो रहा है, और कन्या पाठशाला स्कूल की ज़रूरत है। तो मुद्दे बहुत हैं। सोलर लाइटें नहीं हैं, अंधेरा रहता है रोडों पे, रोड टूटी हुई हैं, समर से वो पंप की हेड पंप की ज़रूरत है। मुद्दे बहुत हैं भाई। जिला पंचायत जो यहाँ से पहले रहे हैं, क्या उन्होंने कार्य नहीं कराया? जैसे आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, समस्याएं जान रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है सर? भैया, समस्याएं बहुत हैं। अगर उन्होंने कार्य कराए होते तो आज उनके परिवार से कोई ना कोई चुनाव मैदान में होता। उनके यहाँ से कोई चुनाव मैदान में नहीं है, और उनके कार्य कराए हुए होते तो जनता हमें रोक रोक के कह रही है कि हमें ये सुविधा नहीं मिल पाई, ये सुविधा नहीं मिल पाई। तो समस्याएं बहुत है पब्लिक के सामने जो वो फेस कर रहे हैं। उन्होंने वोट दी उन्हें, मगर वो अपनी उनकी मतों पर खरा नहीं उतर पाए। आपका क्षेत्र भी बड़ा है, आबादी की दृष्टि से भी लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले अगर आप यहाँ से निर्वाचित हो गए, आपकी धर्मपत्नी यहाँ से निर्वाचित हो गए, बोर्ड में जाती हैं, तो सर्वप्रथम आप क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? भैया, मेरा सबसे पहले काम हो गया कन्याओं के लिए 12वीं तक का गादारोना के अंदर स्कूल का निर्माण कराने का, क्योंकि वहाँ की आबादी अच्छी खासी है। वहाँ की कन्याएं बाहर आ रही हैं पढ़ने के लिए, भूमि उनके पास मौजूद है। तो हमारा पहला प्रस्ताव यही होगा कि हम गादारोना के अंदर 12वीं तक का कन्या पाठशाला का स्कूल का निर्माण कराएंगे। 26 तारीख को मतदान होने हैं। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आपका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह को लेकर क्या कहेंगे? और आज आपको बता दूं, ये भाजपा समर्थित प्रत्याशी भी है, क्या कहेंगे सर? भैया, मेरा जनता से एक ही निवेदन है, आप भाजपा के पक्ष में भरपूर मतदान करें। गिटार हमारा चुनाव निशान है। गिटार के आगे मोहर लगाकर मेरी धर्मपत्नी को विजयी बनाएं। ये हमारी जीत नहीं है, आप सबकी जीत होगी, विकास की जीत होगी। तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे जो पहले यहाँ से जिला पंचायत सदस्य रहे हैं? क्या बस पैसे का ही हेर फेर रहा क्या पिछली बार? पैसे का हेर फेर उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो हेर फेर तो अब कुछ होने से रहा। कार्य किए होते तो वो अपने कार्यों के दम पर मुद्दे बना के चुनाव में आते। वो चुनाव में उन्होंने पहले ही मैदान छोड़ दिया, तो उसके बारे में तो उन्हें ही पता होगा कि वो क्यों मैदान में नहीं है। कार्य जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हमें दिखाई दे रहा है। मैंने जनता से बात की तो उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल से इस सीट पर कोई विकास नहीं हुआ है। विकास इसलिए नहीं हुआ ना, वो अपना बनने के बाद वो अपने क्षेत्र को छोड़ नहीं पाए, जनता की बीच मौजूद नहीं रहे। समस्याएं जो लोगों की है वो उनसे आबूरी नहीं हो पाए। तो मुद्दे बहुत हैं, उन्होंने कार्य नहीं किए, इसलिए जनता में रोष है। पानी की निकासी का रोष है, रोडों का रोष है, सोलर लाइट नहीं है। आप मेरे साथ भ्रमण कीजिएगा, मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा हूँ। रात के समय लाइट चली जाती है, एक भी सोलर लाइट की व्यवस्था कहीं पे भी नहीं दिखाई दी। तो आपको मैं बता दूं, मैं चौरासी जबरदस्तपुर गांव में भी गया था। सड़कों की हालत खस्ता है, वहाँ पर पानी भरा हुआ है और लोग कह रहे हैं कि पिछले 15 साल से कुछ नहीं हुआ, विकास तो हमें यहाँ पर देखने को भी नहीं मिला। और भी हमारे साथ मौजूद हैं लोग, इनसे भी जानना चाहूँगा कि क्या सोचते हैं कि यहाँ से रविंद्र राणा जी की धर्मपत्नी वंदना राणा जी चुनाव मैदान में हैं, क्या कहेंगे? जी नमस्कार। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप हम लोगों के लिए कवरिंग करने के आए हैं। और वंदना राणा जी का चुनाव चिन्ह गिटार है। हमने 9 के 9 गाँव में भ्रमण किया हुआ है। छोटे से किसी गांव में एक ही बारी गए हुए हैं। हम हर एक गांव में जा रहे हैं। हमें भरपूर मात्रा में आशीर्वाद मिल रहा है और सभी लोगों का साथ है। इनके पारिवारिक संबंध भी अशोक राणा जी के कारण जो हैं, यहाँ के क्षेत्र में पूरे पारिवारिक संबंध भी अधिकांश लोगों से हैं। और पार्टी के सिंबल पर तो और भी काम अच्छा हो रहा है कि पार्टी का जो पार्टी ने इन्होंने चुन करके भेजा हुआ है। और दूसरी बात देखने को ये मिल रही है, जनता के अंदर ये 3 कामों के लिए सबसे बड़े प्रोत्साहित हो रहे हैं। एक तो मातृशक्ति के कारण, दूसरा एक सुशिक्षित समाज की संरचना के लिए। अब जनता इसमें क्षेत्र में जनता बहुत पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कहीं है नहीं। कन्याओं के नाम पर बिल्कुल एकदम ठीक है। कुछ लोग चाहते हैं इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम बनाना, लेकिन ये विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या कहें?
जी, ये विकास के नाम पर चुनाव है। जातिवाद धर्मवाद बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी है और पार्टी का काम ही नहीं है। पार्टी का हर एक प्रवक्ता कार्यकर्ता भी सबसे निचला स्तर है, वो भी व्यक्ति जातिवाद पर कभी ये बातें नहीं करता है, सिर्फ ठीक है जी। मैं इनकी बात, आपकी बात पे कहना चाहूँगा। आप जो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हमें मुस्लिम समुदाय से बहुत अच्छा खासा फीडबैक मिल रहा है, उनका भरपूर प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम की बात कब होगी? हिंदू मुस्लिम की बात ये होगी कि योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, हिंदू समाज को उनका बेनिफिट मिल रहा है, मुस्लिम समाज को नहीं मिल रहा है। भरपूर समर्थन सरकार सबको दे रही है, हर योजना का, टीकाकरण का हो, राशन का हो, शौचालय का हो। तो हर समाज में जब सरकार की योजनाएं जा रही हैं तो फिर तो हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं होती। ये जो चुनाव को देख के बौखलाहट है, ये उनकी गंदी मानसिकता है कि ये इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम कराया जाए। मुस्लिम समाज से हमें भरपूर प्यार मिल रहा है, वोट मिल रही हैं। आप जब हमारे कार्यालय का उद्घाटन था उस समय आप मौजूद नहीं थे। मुस्लिम समुदाय बढ़ चढ़कर हमारे साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जोरासी जबरदस्तपुर सीट का जो मुकाबला है वो ज़बरदस्त होने वाला है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और जो लोग हिंदू मुस्लिम इस चुनाव को करना चाहते हैं उन्हें रविंद्र राणा जी ने करारा जवाब दिया है कि हमारे साथ मुस्लिम समुदाय है और इनसे भी जानेंगे इनका क्या मत है। जी क्या कहेंगे? मैं अभी इस क्षेत्र पे जब हम गांव में भ्रमण जाते हैं तो अशोक राणा जी का एक नाम परिचित है और ये पिछले चुनाव भी लड़े थे। लोगों ने उस गलती का एहसास किया और उसको सुधारने की भरपूर वो दिया कि पिछली बार ये कुछ मतों से पीछे रह गए थे। तो जब हम डूअर टू डूअर गांव में जा रहे हैं तो लोग यही कह रहे हैं कि बिल्कुल आपको इस समय भरपूर वो मिलेगा और जो वंदना राणा का गिटार निशान है उस पर हम अपनी मोहर लगाएंगे। तो मैं दोस्तों कहना चाहता हूँ कि 4 से 5 दिन चुनाव के बाकी हैं। आप सोच समझकर वोटिंग करिएगा और उसी व्यक्ति को चुनिएगा जो क्षेत्र का विकास कर सके। नितिन कुमार रुड़की, हब से।